अरे इस सरकार में अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है। और आपसे हम क्या बतावें, बलात्कार भी इतना तेजी से बढ़ गया है, पेपरों में आता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे? आदित्यनाथ जी में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो जिस तरीके की घटना उन्होंने किया, कानपुर की घटना में अपराधियों को सजा दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। वही सम्मान हम इनसे यहाँ गोरखपुर में भी चाहेंगे। पुलिस जनता का भरोसा खो चुकी है। हकीकत को कहना बगावत नहीं है, मगर उनकी सुनने की आदत नहीं है। यूपी में चुनाव करीब आ गया है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन दोनों पर सवालिया निशान उठता जा रहा है। गोरखपुर में जिस तरीके से मनीष गुप्ता की संदिग्ध हत्या हुई, पुलिस पर सवाल तो उठा है, लेकिन वहां के डीएम और एसपी ने जो कृत्य किया उसको लेकर के जनता में काफ़ी आक्रोश है। उसको दबाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में चर्चा तो चल रही है कि पुलिस सरकार के हाथ से बाहर जा चुकी है। क्या मामला चल रहा है, पुलिस बाहर हो गई है? जी आप देख ही रहे हैं कि जनता में कितना आक्रोश है और पुलिस जनता का भरोसा खो चुकी है। पुलिस एक तरह से स्वयं को पुलिस मित्र की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन वो जनता की शत्रु की भूमिका में नज़र आ रही है और उसकी छवि पर बट्टा लगा है। इसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चूँकि उनका गोरखपुर शहर का प्रकरण है, इसलिए इस प्रकरण को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और ले भी रहे हैं, लेकिन और भी गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे प्रदेश की स्थिति काफ़ी ख़राब है पुलिस की। ये जो पुलिस के साथ घटना हुई, वहाँ पुलिस उस पर लगा आरोप लगे, ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति लगातार होती जा रही है, तो एक चर्चा चल रही है कि बाबा के हाथ से पुलिस निकल गई है। हाँ, ये चीज़ है कि पुलिस प्रशासन गलत फीडिंग दे रहा है। उसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री पोर्टल, जो मुख्यमंत्री जी को जनता की समस्याएं से अवगत कराने के लिए बना हुआ है, अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी गलत रिपोर्टिंग करके और उस अतिश्री कर दे रहे हैं उस पूरे प्रकरण को। जनता गोल गोल घूम रही है अपनी समस्याओं को लेकर और उस पर निस्तारित दिखा दे रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री पोर्टल पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है उनका। क्या इसमें मान सकते हैं वो जो कविता अंधेरी नगरी अनबुझ राजा सके सरबाजी, वही से चल रहा है क्या? कहावतें तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर और एक प्रबुद्ध जन है, उनसे जानना चाहेंगे। ये मनीष गुप्ता का हुआ, इसके पहले भी पुलिस पे प्रश्न चिन्ह उठता रहा, चाहे वो लखनऊ में तिवारी की हत्या हुई, कहीं ना कहीं विकास दुबे के इनकाउंटर में भी सवालिया निशान उठा के पुलिस को बहुत ज़्यादा छूट दिया गया। यह गोरखपुर ही घटना नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। जैसे लखनऊ का आपने जिक्र किया, वो निखिल शुक्ला थे जो रात्रि की ड्यूटी जा रहे थे और ड्यूटी के समय उनको स्पॉट उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस कानपुर की आप घटना कर रहे हैं वो बिकरू कांड की, उसमें एक आदमी पे आरोप था 8 पुलिसकर्मियों पे मारने का, और यहाँ 6 पुलिसकर्मियों द्वारा एक आदमी को मारने की है। तो मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी में थोड़ी भी नैतिकता बची हो तो जिस तरीके की घटना उन्होंने किया, कानपुर की घटना में अपराधियों को सजा दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। वही सम्मान हम इनसे यहाँ गोरखपुर में भी चाहेंगे। जिस तरीके से 6 इन पुलिस वालों ने वर्दी के रूप में निर्दोष व्यक्ति की हत्या किया है होटल में, इनके साथ भी वही सजा होनी चाहिए। हम उसी सजा की मांग करते हैं। लेकिन ये बात होता है कि कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस को न्याय करने का कहाँ से अधिकार मिल गया? देखिए, पुलिस तो न्याय नहीं अन्याय कर रही है ना, यह अपने समझ से न्याय कर रही है, लेकिन हमारे समझ से लोकतंत्र में इनका हनन है। ये इनको कहीं से कानून व्यवस्था पे कोई विश्वास रह ही नहीं गया है। जब कानून व्यवस्था घटना में आप पुलिस की वाहवाही करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, तो पुलिस को तो सब मिलेगा ही, जो दूसरी घटना को अंजाम देगी। देखिए, सभ्य समाज ने कभी इनकी पुलिस की वाहवाही नहीं किया। ये वो लोग असभ्य थे जिन्होंने कभी किसी इस तरह की पुलिस की इस तरह के कार्यों पे अच्छा सभ्य कहा होगा। पुलिस ने कभी सभ्यता के इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। कानपुर की भी घटना हम अच्छा नहीं मानते हैं। जिस तरीके से 3 दिन की व्याहता खुशी दुबे को आज 1.5 सालों से इतने दिनों तक जेल में रखा गया, मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरह का कोई अपराध बनता है जिसमें इस तरह की उसके साथ पनिशमेंट किया जाए। जिस तरह से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह का एक दूसरा उदाहरण देना चाहिए, ताकि इस पूरे उत्तर प्रदेश में एक विश्वास हासिल कर सकें। अन्यथा यह विश्वास दब रहा है, टूट रहा है, जनाक्रोश है, और इस जनाक्रोश को समाप्त करने के लिए
आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को एकमात्र कारण है कि आने वाले समय में इनको जैसे सठम साठे समाचरित दुष्ट के साथ दुष्टता का परिचायक बने और इनके साथ दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि एक विश्वास हासिल हो सके। तो मेरे साथ एक हैं प्रबुद्ध जन हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि पुलिस के कृत्य पे सवाल उठ रहा है। पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मा मिली है, लेकिन जिस तरीके से गोरखपुर में पुलिस पर हत्या के आरोप लगे हैं, कितना गंभीर मामला है ये? अरे इस सरकार में अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है। और आपसे हम क्या बतावें, बलात्कार भी इतना तेजी से बढ़ गया है, पेपरों में आता है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे? एक नहीं हर जगहों पर इस तरह का चल रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। कहते थे कि गरीबों को मिटा देंगे और जनता जानती थी कि गरीबी मिटाएंगे और गरीब मिट रहे हैं। कहा गया है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। कितने लोग फुटपाथ पर दम तोड़ दिए, उनको छत नहीं मिलने वाली। ये हालात है। अब हम लोग क्या कहेंगे हैं? इस तरह का मामला चल रहा है और चरम सीमा पर भूखमरी हो रही है। कभी सुना नहीं था कि 200 रुपया किलो कड़वा तेल बिकेगा, 100 रुपया पेट्रोल और डीजल बिकेगा, गैस 1000 रुपये बिकेगा। ये कभी हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन आज सोच रहे हैं। कुछ दिन और रहते हैं, सरकार रह गई तो लोग गेहूं का आटा लेकर जाएंगे, उसको छीन कर लेकर भागेंगे लोग। इस तरह का होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग जरा इसको आगे बढ़ावे भेजें, क्योंकि गृह जनपद है जहाँ जो योगी आदित्यनाथ रहते हैं, वहाँ इस तरह की घटना होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में होगी, कुछ नहीं होने वाला। वो तो वहाँ के डीएम एसपी ने जो कृत्य किया, अंत में फंसती है सरकार। तो लगता है कि जो स्थानीय प्रशासन होता है, जिले के अधिकारी, डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, ये ऐसा कृत्य करते हैं कि सरकार की छवि खराब होती है। इसको मानते हैं? देखिए, समाज में हम लोगों की उंगलियां सब एक बराबर जैसी नहीं है। कुछ अच्छे भी लोग हैं तो कुछ खराब हैं। ये सही है कि ये जो समय चल रहा है वर्तमान समय में, खराब की संख्या कुछ ज़्यादा है, लिहाजा वो चीज़ें सामने आ रही हैं और घटनाएं एक दो होती हैं तो उसी में निकल के आते हैं। नहीं तो नई घटनाएं होती तो हमें नहीं जान पाते कि जगत नारायण सिंह जैसे कितने इंस्पेक्टर पड़े हुए हैं। लेकिन अभी ऐसे हैं, ये घटनाएं बता रही हैं कि ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो कानून के नाम पे धब्बा हैं और इन्हें समूल नष्ट किया जाना चाहिए। जैसे एक अपराधी के साथ ट्रीट होता है, वैसे ही इन लोगों के साथ भी ऐसे ही ट्रीट होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी अफसर को यह समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, ऐसे जब कृत्य होते हैं सरकार पर इसलिए सवालिया निशान उठता है कि जो एक IPS पाटीदार हैं, हत्याकारों में भगे हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान तो उठता है सरकार के कृत्य को लेकर। मानते हैं इसको आप? देखिए, अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई में कोई विभेद होगा, कार्रवाई समरूप नहीं हो पाएगी, तो हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शासन भी इसका जिम्मेदार है। इससे अच्छा, जल्द ही चुनाव है, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे यह विश्वास है कि ऐसे लोग जो इस तरह का अपराध किए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और यह पुनः जो जन भावनाएँ हैं, जैसे ही कार्रवाई होगी सब जन भावनाएँ समाप्त हो जाएंगी। सबको कार्रवाई की अपेक्षा है और कार्रवाई हो रही है। आगामी दिनों में आपको दिखेगा कि जैसे एक आम जन सामान्य आदमी के साथ में ट्रीट हुआ है, वैसे उनके साथ भी वही कार्रवाई होगी। हाँ, हम मऊ में खड़े हैं। कानून व्यवस्था तो वैसे प्रदेश में लचर मानी जा रही है, लेकिन मऊ जनपद में जो बाहुबली विधायक हैं, इनको लेकर के प्रशासन काफ़ी सख्त है। इस पर क्या कहें? इस पर क्या कहना है? अब शासन जो है, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ये तो मुख्यमंत्री जी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। जनता है, आप यहाँ वोटर हैं, तो कुछ आपका मूड क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग वह विषय मुख्यमंत्री जी के आमने सामने का है। हाँ, हम लोग का विषय वो नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ नहीं? नहीं, हम किसी का स्थानीय स्तर पर है, लेकिन हम अगर जो उनकी बात करें, फिर किसी और अपराधी की बात करें, ये सब कहने की बात नहीं है। यह जो है सरकार की मनसा, जिसको जैसे करने का है वो सरकार अपने ढंग से कर रही है। वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में चलेगा इस बार? दिमाग में अब की चलेगा कि जो महंगाई को रोकेगा, भ्रष्टाचार को रोकेगा, उसका देखा जाएगा। मैनिफेस्टो क्या है, उस हिसाब से हम लोग वोट देने जाएंगे, वोट देंगे। इसका मुद्दा होगा,
आप विकास का मुद्दा विकास का मुद्दा होगा हमारे जनपद मऊ के लिए। जो विकास की बातें करेगा हम उन्हें वोट करने का काम करेंगे। हमारे देश का युवा बहुत ही जागृत अवस्था में है और युवा एक अंगड़ाई ले रहा है, उसको एक विकास की नया लय दिखी हुई है। जैसे आज हमारे देश में ही नहीं, हमारे प्रदेश में हम जहाँ निवास करते हैं पूर्वांचल में, इस पूर्वांचल में सड़कों का बहुत ही बड़ी कमी थी। इस लाइफ लाइन कहे जाने वाली गोरखपुर वाराणसी जो सड़क थी वो हम लोग सोचे भी नहीं थे, आज वह सड़क हम लोगों को मिल रही है। शिक्षा के जगत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, पैसे लेकर के नकल कराने का शिक्षा सर्टिफिकेट बेचे जाते थे, वो सारी चीज़ें बंद हुई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य की जो चीज़ें होती हैं, स्वास्थ्य पे अभी बहुत हद तक लगाम नहीं लग पाई है। जिस तरह से कोविड काल हुआ है, कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जिस तरीके से लूटा है और आज मसीहा बनने का काम करते हैं। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने किसी हॉस्पिटल को शायद कोई सम्मान पुरस्कार भी दिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लूट हुई है कोविड काल में जनता का, वह कोई सरकारी हॉस्पिटल ने नहीं लूटा, बल्कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल के मदर टेरेसा जो बन रहे हैं, जो मसीहा बन रहे हैं, उन्हीं लोगों ने लाखों लाख करके लूटा। इस तरीके से पूरी लाखों जनता के रूप में कई करोड़ों रुपया की लूट हुई है। अवसर मिला, सरकार ने तो अवसर दिया। जी, सरकार ने अवसर दिया, लेकिन सरकार को अवसर देने के बाद पुनः उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित करने का काम जो करती है, मैं उस पर सवालिया निशान उठाता हूँ कि तो चलिए, ये है जनता कहीं ना कहीं सरकार से खुश भी है और उसके अंदर निराशा भी है और उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 6 महीने में है सरकार स्थिति में सुधार लाएगी, तभी दोबारा जनता उनको वोट देगी। तो ये है मऊ के मूड, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में सरकार को लेकर के अब चंचलता बन गई है।